इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th वाले को फिजिक्स का मॉडल सेट नंबर 3 करने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बीबीआई भी है, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इसमें हम लोग 42 ऑब्जेक्टिव को करने वाले हैं न्यू पैटर्न के अनुसार। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा होंगे। साथ ही इसमें से जो बीबीआई ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम में आएगा उसको भी मैं यहाँ पर टिक आउट करवाने वाला हूँ, तो लास्ट तक जरूर देखें, काफ़ी फायदा होगा जो भी लास्ट तक देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, जिस तरह से साइंस में आइंस्टीन और स्टीफन हॉकिंग साइंस में आइकन है और लियोनार्डो दा विंसी और पब्लो पिकासो महान आर्टिस्ट है, उसी तरह से सेम वे बेनिफिट एंड गाइडेंस आईआईटी जेई एक्सपीरियंस आईआईटी जेई द वर्ल्ड बेस्ट एंड लीडिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रेजेंस टू मैथमेटिक्स मास्टर्स सेम क्लास। आप मिल सकते हैं 28 नवंबर को ऑन अनअकैडमी फ्री प्लेटफॉर्म अमरनाथ आनंद सर और विकास गुप्ता सर से, जहां पर आप सभी के लिए लेंगे फ्री सेशन ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑन आईआईटी जेईई मैथ। यह एक ऐसे दो टॉप मैथमेटिक्स एजुकेटर हैं इंडिया के। इन्होंने मल्टीपल टॉप 100 ऑल इंडिया रैंकर निकाले हैं। इनमें से एक वाइब्रेंट अकाडमी के एचओडी हैं और दूसरा न्यूक्लिक एजुकेशन के। इट मीन्स टू हैवी वे आईआईटी जेईई मैथ कमिंग टुगेदर सेम क्लास। गाइज, एक ऐसा क्लास बिल्कुल नहीं है जिसे आप लोग मिस कर रहे हो। मार्क्स योर कैलेंडर फॉर सैटरडे 28 नवंबर 8 PM। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत तीव्रता होती है। तो जहां पे भी अगर आप लोग को दिखे कि आवेशित अगर खोखला है, यानी अपने अंदर आवेशित किसी चीज को कर रही है और उसकी तीव्रता अगर पूछा जाए तो हमेशा शून्य होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो फर्स्ट का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएंगे, आप लोग को पता अब हो गया होगा कि फर्स्ट का सही उत्तर क्या होंगे। आई होप कि सबको पता होगा, शून्य हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक चालक जिसकी धारिता 20 माइक्रोफराड है और यहाँ पे बोला जा रहा है कि 1000 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, तो स्थितिज ऊर्जा यानी एनर्जी जो उसका होगा, स्थितिज एनर्जी, वह कितना होगा। ठीक है, कितना जूल होगा। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा कि यहाँ पे जब किसी 20 माइक्रोफराड से 1000 वोल्ट को जब आवेशित किया जाता है, यानी अपने ओर खींचा जाता है, तो आवेशित एनर्जी होता है वह कितना होता है। तो इसका हो जाएगा 10⁴ जूल। कितना होगा, 10⁴ जूल। 3 बोला जा रहा है कि ईएमएफ मापा जाता है, यानी ईएमएफ के द्वारा क्या मापा जाता है, आप लोगों को पता होगा। क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पे 3 बोला जा रहा है कि सेल का ईएमएफ, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स जो होता है ईएमएफ के द्वारा मापा जाता है, एक मापा जाता है। तो ईएमएफ को मापा जाता है किस चीज के द्वारा, तो ये सही उत्तर हमारा बी हो जाएंगे, विभव मापी द्वारा। ठीक है। चौथा क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एलसीआर श्रेणी क्रम परपथ में ओमेगा कोणीय आवृत्ति का एक एसी यानी अल्टरनेटिव करंट स्रोत में जोड़ा जाता है, तो शिखर का महत्तम मान यानी जो मैक्सिमम मान होगा, मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वह कितना तक होगा। तो चौथा का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, ओमेगा इक्वल टू 1/√LC। याद रखिएगा, हमेशा इसका कितना होता है, ओमेगा इक्वल टू 1/√LC। सही उत्तर हमारा सी हो जाएंगे। 5 बोला जा रहा है कि किसी आवेशित खोखली गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है, तो किसी आवेशित खोखले गोले अंदर विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है, अभी कुछ देर पहले ही मैं आप लोगों को बतलाया हूं कि शून्य होता है। 6 बोला जा रहा है कि 1 वोल्ट का आवेशित 1 माइक्रोफराड धारिता वाले संधारित्र का कुल आवेश होगा, यानी टोटल जो कूलम होगा, आवेश होगा, वो कितना होगा। तो 6 का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएंगे, शून्य होगा। ठीक है, 1 वोल्ट का आवेशित 1 माइक्रोफराड धारिता वाले कुल आवेश जो होगा वह शून्य होगा। ठीक है। 7 अब बोला जा रहा है कि धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, तो धारावाही अगर चालक है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का जो गति होता है, ठीक है, वह कितना क्या होता है। तो 7 का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, अपसारित। क्या हो जाएंगे, अपसारित। पढ़े होंगे आप लोग को। देखिए ये सभी जो इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे जो मैं 2-3 क्वेश्चन, देखिए ये हो गया 7, 8, 9, 10, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस से हमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। 8 बोला जा रहा है कि किलोवाट घंटा मात्रक है, ऐसा मात्रक इसका क्या होता है, किलोवाट घंटा मात्रक किस चीज़ का है, तो पता होगा, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा का है। चलिए 9 भी देख लो कि लेंज का नियम किस संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है, तो लेंज का जो नियम है वह बल और घूर्णन पे, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ऊर्जा के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए 10 बोला जा रहा है कि चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को कहा जाता है। तो हम लोग पढ़े हैं कि चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के बने कोण को दिक्पात कहा जाता है।
ये यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, दिक्पात किसे कहते हैं? तो चुंबकीय अम्योत्तर और भौगोलिक अम्योत्तर के बीच बना कोण को दिक्पात कहते हैं। 11 बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है? ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर आधारित कौन सा है? 4 ऑप्शन में से 11 का सही उत्तर हमारा ए हो जाएंगे। लेंज का नियम है जो कि ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। चलिए 11 के बाद 12 पे चलते हैं। 12 बोला जा रहा है कि किसी उत्तल लेंस के प्रत्येक सतहों की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है और लेंस का पदार्थ का जो आवर्तनांक है यानी म्यू इक्वल टू, आवर्तनांक को म्यू इक्वल टू 1.5 हो तो लेंस की फोकस दूरी एफ बराबर कितना होगा? तो आप लोग को ये भी कब पता होगा, काफ़ी ये ईजी क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर जो हमारा होगा वह कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं 12 के बाद 13 पे। तो 13 बोला जा रहा है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब मुड़ने को घटना को कहा जाता है। तो एक माध्यम से गया दूसरे माध्यम में मुड़ गया, इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे? इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे? इस घटना को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे अपवर्तन। 10th में ही पढ़े हैं हम लोग। चलिए 14 भी काफ़ी ईजी है, काफ़ी VVI हो सकता है सेम टू सेम पूछ दिया जाए। 14, 15, 16 ध्यान से देखिएगा। मुक्त आकाश का परावैद्युता का मान होता है, मुक्त आकाश में परावैद्युता का जो मान होता है वह कितना कूलाम या FM इनवर्स या कूलाम न्यूटन मीटर इनवर्स क्या होता है? 14 का सही उत्तर सी हमारा हो जाएंगे 8.85 इंटू 10⁻12 FM इनवर्स। सही उत्तर हमारा सी बिल्कुल सही है। 15 बोला जा रहा है कि 50 माइक्रोफराड धारिता वाले एक संधारित्र 10 वोल्ट विभव तक आवेशित किया जाता है तो संधारित्र ऊर्जा होगा, इसका जो एनर्जी होगा वो कितना होगा? तो 15 का सही उत्तर हमारा बी हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻³ जूल। सही उत्तर हमारा बी बिल्कुल सही है। 16 भी ध्यान से देखिए, बोला जा रहा है कि वान डी ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जिसके द्वारा उत्पन्न होती है। तो ये देखिए इसके द्वारा जो उत्पन्न होती है तो वो क्या होती है? तो इसके द्वारा उत्पन्न होती है उच्च धारा एवं उच्च वोल्टता तो होगा नहीं, केवल अल्प धारा उच्च धारा उच्च वोल्टता हो सकता है। बस इसमें ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया गया है, ठीक है, बट आप लोग देख लेना एक बार। बी मेरे हिसाब से सही होनी चाहिए। 17 बोला जा रहा है कि एक तार को 1 एम्पियर धारा प्रभावित हो रही है यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम हो तो तार के किसी काट पर प्रति सेकंड आवर्तित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा? तो सही उत्तर हमारा बी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? 6.25 इंटू 10⁻18। सही उत्तर हमारा 6.25 गुना 10⁻18 प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा। 18 बोला जा रहा है कि आर दूरी से बिलग दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाली बल समानुपाती होती है तो किस चीज़ के समानुपाती होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। 18 का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएंगे? 18 का सी हो जाएंगे R⁻²। 19 बोला जा रहा है कि विद्युत फ्लक्स का बीमीय सूत्र होता है। फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक सबसे पहले जान लो कि वेबर होता है। फ्लक्स का बीमीय सूत्र क्या होता है? तो इसका बीमीय सूत्र जो होता है ml3 I इनवर्स। याद रखिएगा, बी बिल्कुल सही है। 20 बोला जा रहा है कि पी वेक्टर विद्युत आघूर्ण वाले एक विद्युत द्विध्रुव ई वेक्टर तीव्रता वाले क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर लगने वाला जो बल आघूर्ण होगा वो क्या होगा? तो 20 का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएंगे? पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। याद रखिएगा इनटू में कभी नहीं होगा, क्रॉस में होगा। इसको आप लोग गुना मत बोलिएगा, इसको क्रॉस बोला जाता है और जो डॉट रहता है वह इनटू रहता है। तो ये हमारा बिल्कुल सही है। 21 बोला जा रहा है कि एकांक आवेश के समविभीय सतह पर 1 मीटर ले जाने पर किया गया कार्य होता है तो कितना कार्य होता है? तो ये होता है 0। 22 बोला जा रहा है कि जब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ती है तो इसकी आवर्धन क्षमता क्या होता है? तो इसके आवर्धन क्षमता है वह भी बढ़ जाता है। चलिए 22 के बाद 23 पे चलते हैं फटाफट। तो 23 क्या बोला जा रहा है कि यदि किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती बी बल यानी विद्युत वाहक बल का महत्तम मान ई नोट हो तो इसका वर्गमूल मध्य मान कितना होगा? तो 23 का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। ई नोट बाई √2। सही उत्तर हमारा क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। 24 बोला जा रहा है कि आंतरिक ऊर्जा और वैद्युत ऊर्जा को में बदलने के लिए हम प्रयोग करते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए हम लोग हमेशा यूज करते हैं दृष्टि धारा डायनमो का। सही उत्तर हमारा ए हो जाएंगे। 25 बोला जा रहा है कि यदि समान फोकस दूरी एफ से दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे तब संयोग की फोकस दूरी, संयोग मतलब एक दूसरे की फोकस दूरी कितना होगा? तो ये हो जाएंगे F/2।
चलिए 26 बोला जा रहा है कि चोक कुंडली काज किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो चोक कुंडली है वह स्वयं प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। 27 बोला जा रहा है कि एच ऊंचाई यानी एच है जो ऊंचाई है कि रेटिना सॉरी यहाँ पे एंटीना से टीवी की संकेत अधिकतम दूरी तक प्राप्त किए जा सकते हैं। तो कितना दूर तक हम लोग एंटीना के अधिकतम दूरी प्राप्त कर सकते हैं। तो 27 का सही उत्तर हमारा ए हो जाएंगे √2HR, जहाँ एच क्या है लंबाई है। 28 बोला जा रहा है कि स्काई वेवर संचार आधारित है। स्काई वेव संचार आधारित किस चीज़ पे है। तो ए जो डिपेंड रहता है ये रहता है आयन मंडल के संरचन पर संचरण पर। ठीक है, तो सही उत्तर सी हो जाएंगे। चलिए 28 के बाद 29 देख लेते हैं। तो 29 बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी मापते हैं। तो किस चीज़ से मापते हैं। तो आई होप कि सबको ये पता होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हो सकता है सेम टू सेम ये पूछ दिया जाए। 29, 30, 31, 32 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 32 नहीं बट यहाँ पे 31 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो यहाँ पे देखो फटाफट 29 का सही उत्तर हमारा डी हो जाएंगे, ऊर्जा। ऊर्जा मापा जाता है। चलिए 30 बोला जा रहा है कि टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति प्रास का उपयोग होता है। तो 30 का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएंगे, सी 30 MHz से लेकर 300 MHz। चलिए 31 बोला जा रहा है कि और गेट द्वारा बुलिय व्यंजक होता है। तो और गेट के लिए बुलिय व्यंजक क्या होता है। तो हम लोग को पता होता है कि y = a+b होता है। अगर अगर यहाँ पे देख लो और के आगे केवल एन लग जाए तो नॉर गेट हो जाता, तो इसमें केवल a+b के ऊपर बार हो जाता। बट यहाँ पे और है तो और के लिए y = n+b a+b। सही उत्तर ए बिल्कुल सही है। 32 बोला जा रहा है कि यदि a = 1 b = 0 तो a × b + a × a का निम्नलिखित में से किस बराबर बुलिय व्यंजक के बीजगणितीय अनुसार होगा। तो बीजगणित के अनुसार हम लोग निकालेंगे तो सही उत्तर हमारा ए हो जाएंगे, यानी ए का मतलब ए ही ऑप्शन होगा। 33 बोला जा रहा है कि पी टाइप के अचालक मुख्य धारावाहक होते हैं। तो पी टाइप अगर बोला जाए तो हमेशा यहाँ पे होल होगा, अगर एन टाइप बोला जाए तो बीवर होगा। 34 बोला जा रहा है कि रेडियो से क्रिया पदार्थ अर्धायु 2 घंटा हो तो 32 ग्राम 10 घंटे में कितना क्षय हुआ, यानी कितना यहाँ पे क्षय होगा यानी समाप्त होगा। तो 34 का सही उत्तर सी हो जाएंगे 31 ग्राम, 31 ग्राम में। ठीक है। 35 बोला जा रहा है कि यदि a = 1 b = 0 c = 1 तो a b c बार का मान होगा। तो इसका मान जो होगा वो कितना होगा। तो इसका मान हमेशा 1 होगा, निकाल के भी देखिएगा वैसे भी। ठीक है। हाँ 36 बोला जा रहा है कि एक रेडियोधर्मी नाभिक की अर्धायु 20 हाइट है तो 40 घंटे के बाद रेडियोधर्मिता का कितनी गुनी पाई जाएगी, इसकी गुनी कितनी पाई जाएगी। तो इसका हमेशा जो पाया जाएगा 1/4 गुना। ठीक है, सही उत्तर हमारा ए वाला बिल्कुल सही है। 37 बोला जा रहा है कि रेडियो सक्रियता की इकाई है। रेडियो सक्रियता का जो इकाई होता है यानी एसआई यूनिट क्या होता है। 37 का डी हो जाएंगे क्यूरी। 38 बोला जा रहा है कि एक प्रकाश सुग्राही धातु फाई = 2.1 EV यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन का महत्तम ऊर्जा 0.9 EV है। तो आपतित फोटोन की ऊर्जा है तो कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो ये हो जाएंगे सही उत्तर हमारा सी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही उत्तर हमारा सी बिल्कुल सही है। 39 बोला जा रहा है कि एक फोटोन की ऊर्जा 10 EeV यानी किलोवाट तो यह विद्युत चुंबकीय वनक्रम के किस भाग में स्थित होगा। तो 39 का सही उत्तर हमारा ए हो जाएंगे, एक्सरे में पड़ेगा। ठीक है। 40 बोला जा रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुजकार आधार के प्रिज्म पदार्थ का आवर्तनांक √3 है तो इस प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन जो होगा वो कितना डिग्री होगा। तो इसका न्यूनतम विचलन होगा 60 डिग्री, सबसे कम। 41 बोला जा रहा है कि दिक् प्रिज्म न्यूनतम कोण को बढ़ाने के लिए फ्रिज की चौड़ाई को क्या किया जाता है। तो इसकी चौड़ाई को घटाया जाता है। 42 बोला जा रहा है कि एक पिंड का आवेश लिखा जाता है Q = N जहाँ E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है, जहाँ N का मान कितना हो सकता है। तो N का जो मान होगा वह प्लस में होगा 0, 1 +1 +2 +3। ठीक है, डॉट इसी तरह से। तो इस वीडियो में हम लोग 42 ऑब्जेक्टिव को किए जो कि न्यू पैटर्न के साथ था और इसमें भी ऑब्जेक्टिव को भी मैंने आप लोग को बतलाते चला। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए। कोई भी डिमांड है कि इंग्लिश में भी होनी चाहिए तो नीचे कमेंट कर सकते हो। और इस चैनल पर नई बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल वाले घंटी में क्लिक करके ऑल पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है। और इसका जो PDF वगैरह है हमारा ऐप से मिलेगा, तो ऐप का लिंक भी नीचे दे दिया हूँ जहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना, उसमें सारा मटेरियल मिल रहा है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।